हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। ये हमारा चाणक्य 1.0 पीसीएस मेंस पेड बैच है। ये निबंध और सामान्य हिंदी का मेंस आंसर राइटिंग का बैच है। तो जो लोग अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, जिनका प्रीलिम क्वालिफाई हो गया है, तो फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। और इसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको इस बैच की डिटेल उपलब्ध होगी और पेमेंट करने के बाद बैच से जुड़ सकते हैं। तो आइए इसी का एक टास्क करते हैं। देखो इसमें क्या है, अ, आपका सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके बाद में दूसरा टास्क दिया जाता है एसे राइटिंग। तो यहाँ पर देखो शुद्ध शब्द इन्होंने लिखे हैं। ये है हमारी प्रियंका यादव। ये पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग की ये मेंस पेड बैच की एस्पिरेंट है। तो इन्होंने देखो लिखा है, इनकी कॉपी का फुल एनालिसिस करते हैं। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पूछा गया था, इसको सही वाक्य में लिखना है। तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं, ये ठीक है। दंगों में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। तो दंगे में कई निरपराध मारे गए, ये आपका करेक्ट वर्ड होगा, ये सही है इनका। तुम कौन गांव में रहते हो, तो यहाँ पे कौन नहीं होगा, तुम किस गांव में रहते हो, ये सही सेंटेंस होगा। ये बात उदाहरण से ऊपर स्पष्ट किया जा सकता है। इसको सही वाक्य क्या होगा, ये बात उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखते हैं। ये तो हो गए आपके शुद्ध वाक्य। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक करेक्ट है इनका। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। और जिसका अंत ना हो, अनंत। और सिंह जिसका वाहन बनाने वाली, यानी सिंह को वाहन बनाने वाली, सिंह वाहिनी। तो ये सारे करेक्ट हो गए। और ये पूछे गए थे 20 नंबर के, तो यहाँ पर इनको 20/20 मिल जाएंगे। ये तो हो गया आपका सामान्य हिंदी का टास्क। अब इसी में निबंध पूछा गया था, जनधन योजना। तो ये जनधन योजना है मेरा खाता भाग्य विधाता, इसको ये भी बोल सकते हो। इसमें इन्होंने लिखा है, देखो सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में तभी देखा जा सकता है जब देश में वित्तीय समावेशन को एक नई क्रांति के रूप में दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए वित्तीय समावेशन को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना आरंभ करने की घोषणा की थी। ठीक लिखा है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है ऐसे उपाय जिनके माध्यम से व्यक्तियों तथा व्यवसायों की वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों तक वहनीय और धारणीय पहुंच सुनिश्चित की जाती है। तो ये इनका प्रस्तावना वाला पार्ट यानी भूमिका काफी अच्छी लिखी है। फिर है जनधन योजना का कार्यान्वयन। अब ये मुख्य पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, मेन पार्ट ऐसे का। जनधन योजना का कार्यान्वयन देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा, पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा लाभार्थियों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें 1 लाख की दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। सरकार की योजना कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाली धनराशि को सीधे लाभार्थियों के जनधन खाते में हस्तांतरित करने की है। सरकार का मानना है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित द्वारा इन कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। मोबाइल बैंकिंग तथा नगद आरक्षण केंद्रों का उपयोग इस योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो ये काफी ठीक लिखी है। यहाँ पर इन्होंने मैपिंग से समझाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 स्तंभ है। असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना 10,000 रुपये तक को
ओवरड्राफ्ट सुविधा, सूक्ष्म बीमा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, ऋण गारंटी कोष बनाना और बैंकिंग सेवाएं सभी को सुलभ कराना। ये 6 आयाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना के। इसके बाद में ये प्रियंका लिखती हैं, योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 6 मुख्य स्तंभ निर्धारित किए गए थे। प्रथम 3 स्तंभ योजना के पहले चरण यानी 15 अगस्त 2014 से लेकर के 14 अगस्त 2015 में क्रियान्वयन के उद्देश्य से निर्धारित किए गए थे। यानी 1 साल के अंदर ये पहले 3 टारगेट पूरे करने थे, जिसके तहत लाभार्थियों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराई गई। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए गए व 6 महीने बाद 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंक खाते और 2 लाख के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड और रुपे कार्ड की सुविधा प्रदान की गई। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखती हैं मुख्य विषय में, दूसरे चरण यानी 15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2018 में भी 3 लक्ष्य रखे गए थे, जिनके तहत ओवरड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए डेबिट गारंटी फंड की स्थापना करना, सूक्ष्म बीमा की सुविधा व असंगठित क्षेत्र के लिए स्वावलंबन जैसी पेंशन योजनाएं शुरू करना है। इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही परिवार के शेष वयस्क सदस्यों जिनका खाता नहीं है वह विद्यार्थियों पर भी केंद्रित किया गया है। आगे लिखती हैं ये मुख्य विषय में ही, जनधन योजना के पूर्व की योजनाओं में सामान्यतः गांवों और शहरों को लक्ष्य बनाया जाता था। इसके विपरीत इस योजना में प्रत्येक परिवार को लक्षित किया गया है तथा इसे ग्रामों और शहरों दोनों पर ध्यान केंद्रित कर लागू किया जा रहा है। लागू होने के कुछ महीने के भीतर ही जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन में की दिशा में कई कीर्तिमान स्थापित किए तथा विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान बनकर सामने आई है। तो काफ़ी इन्होंने सटीक इनको जानकारी भी है और लिखा भी है। अगला पैराग्राफ ये लिखती हैं, 28 अगस्त 2024 को योजना के 10 वर्ष पूरे हुए तथा अब तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 53 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 55% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं और 66% जनधन खाता ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में से है। इस योजना के तहत खोले गए खातों में कुल जमा रकम 2,31,236 करोड़ रुपए है। इन खातों में 3.6 गुना वृद्धि के साथ जमा राशि में करीब 15 गुना वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम जनधन योजना के तहत 3 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगला पैराग्राफ है ये, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पीएम जनधन योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों को सराहा गया है। इसमें यह कहते हुए प्रमाण पत्र जारी किया गया कि वित्तीय समावेशन अभियान के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में जो सबसे अधिक खाता खोले गए उसकी संख्या 18 करोड़ और भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच ये उपलब्धि हासिल की थी। फिर आगे ये लिखती हैं, अब देखो ये है उनका, भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयास पूर्व में ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे महत्वपूर्ण कदमों के माध्यम से किए गए हैं, पर इनकी पहुंच अखिल भारतीय न होने के कारण सफलता सीमित ही रही। जनधन योजना के प्रारंभिक वर्षों में ही इसने एक अखिल भारतीय पहुंच तथा वित्तीय समावेशन का कार्य लगभग युद्ध स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया है। निर्धनता के उन्मूलन की दिशा में पहला प्रयास निर्धन वर्ग को औपचारिक व्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाना है। जनधन योजना के माध्यम से अब ये कंक्लूड करती हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने कंक्लूजन जो लिखा है या इसको निष्कर्ष बोलते हैं, ये काफ़ी कम है, तो ये ज़्यादा लिखना चाहिए था इनको। और यहाँ पे पीएम जनधन योजना के जो लूप होल्स हैं या फिर इनके जो नेगेटिव पॉइंट हैं उनको भी दर्शाना चाहिए था, उसके बाद में ये कंक्लूड कर सकती थी। तो इन्होंने जो हिंदी आलेखन में है वहाँ पर इनको 20/20 मार्क्स मिले थे
और इसमें इनको 32 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 50 में। तो ये टोटल इनके 52 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 70 मार्क्स में। तो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता है और मेंस आंसर राइटिंग में ये बहुत अच्छा कर रही हैं। आप भी हमारे मेंस आंसर राइटिंग में भी जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए चाणक्य 1.0 ये आपका पीसीएस का हिंदी और एसे का कंबाइंड बैच है। 300 मार्क्स इसमें कवर किए जाते हैं। जो लोग प्रीलिम क्वालिफाई कर गए हैं तो वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आरओ प्रीलिम्स और मेंस बैच एक्टिव है। मेंस बैच आपका है द्रोणाचार्य 1.0 और दूसरा है सुपर 50। ये आपका प्रीलिम का एक बहुत उम्दा यानी उत्कृष्ट बैच है। इसमें आप जरूर इनरोल करेंगे। ये बैच आपके आयोग के क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या हमारे बैच से डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9415023687। इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।